सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वेलकम गाइस, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ बहुत ही कमाल की वीडियो। यहाँ पे जीएसटीएन ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क ने जीएसटी रिफंड को क्लेम करने के लिए कुछ टिप्स दिया है, किस तरह से आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। वी स्टार्ट पेन ड्राइव कोर्सेज। तो दोस्तों, आप इन सभी कोर्सेज की तैयारी घर बैठे ही कर सकते हैं। तो इस नंबर पर कॉल कीजिए या फिर इस वेबसाइट पर जाकर विजिट कीजिए। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जीएसटीएन ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क ने कुछ टिप्स दिया है। अगर आप इस टिप्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, बात करूँ इस टिप्स की, तो यहाँ पे टिप्स जो है वो किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है, किस तरह से आपको फाइल साइज जो है, जो डॉक्यूमेंट की फाइल साइज है, किस तरह से उसको रिड्यूस करना है जब आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल करते हैं उसको अपलोड करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जीएसटी कह रही है टैक्स पेयर जो है, टैक्स पेयर को जब रिफंड क्लेम करता है RFD 01 के अंदर, तो उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। तो यहाँ पे जीएसटी कह रही है कि कॉमन पोर्टल जो है केवल 4 डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करेगा, केवल 4 डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं आप, जो 5 MB का एक डॉक्यूमेंट हो। टोटल 20 MB तक का डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या होगा यहाँ पे? तो दोस्तों, यहाँ पे डॉक्यूमेंट का मतलब है कि एक डॉक्यूमेंट से मतलब नहीं है। यहाँ पे एक इनवॉइस या एक क्रेडिट नोट या एक डेबिट नोट से मतलब नहीं है। यहाँ पे सेट ऑफ इनवॉइस या डेबिट नोट या क्रेडिट नोट से मतलब है। दैट मीन्स अगर मान लीजिए सपोज दैट आपको 5 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, 5 इनवॉइस अपलोड करने हैं, तो पांचों का एक सेट बनाना होगा, उसको स्कैन करके जिसकी फाइल साइज को रिड्यूस करना होगा 5 MB तक हो। ठीक है दोस्तों, 5 MB या उससे कम हो, उसको आपको अपलोड करना है। क्या यहाँ पे कोई लिमिट है नंबर ऑफ इनवॉइस या क्रेडिट नोट या डेबिट नोट को अपलोड करने के लिए? नो, यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन लिमिट है MB की, कि आपको एक डॉक्यूमेंट को 5 MB से कम रखना है या 5 MB तक रखना है। ठीक है दोस्तों, 5 MB के बराबर हो या उससे कम हो। इनवॉइस की कोई लिमिट नहीं है, आप 100 इनवॉइस, 200 इनवॉइस, 300 इनवॉइस, लेकिन आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा, एक सेट बनाना होगा इनवॉइस का, उस हिसाब से आप अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे मैं यहाँ पे डेबिट नोट या इनवॉइस या क्रेडिट नोट को इंक्लूड कर सकता हूँ एक डॉक्यूमेंट में? तो दोस्तों, यहाँ पे जीएसटी कह रही है कि कई स्कैनर ऐसे हैं, जब आप स्कैन करते हैं डॉक्यूमेंट को, तो वो केवल एक फाइल के अंदर आपका स्कैन करता है, या एक इमेज के अंदर स्कैन करता है, या एक PDF के अंदर स्कैन करता है। कुछ स्कैनर ऐसे हैं जो आपको मल्टीपल फाइल्स को अलाउ कर देता है कि आप एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल फाइल्स को, मल्टीपल इनवॉइसेस को, डेबिट नोट को आप स्कैन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको स्कैनर के अंदर जाके सेटिंग करनी होगी, आप मल्टीपल इनवॉइसेस एक ही डॉक्यूमेंट में आप स्कैन करें, मल्टीपल इनवॉइसेस को या डेबिट नोट को या क्रेडिट नोट को। अगर आप अलग अलग भी करते हैं तो मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूं दोस्तों। ये तो जीएसटीएन का एडवाइस था, मैं आपको एडवाइस कर देता हूं। आप गूगल पे जाना, लिखना, अगर आपने इमेज में स्कैन किया है JPG के अंदर, ठीक, तो आपको लिखना है गूगल पे कन्वर्ट, हाउ टू कन्वर्ट ऑनलाइन JPG टू PDF। ठीक है, वो कर लेना और इकट्ठा सबको सेलेक्ट कर लेना, और वहां से आप सभी जितने भी फाइल्स होंगे, जितने भी इनवॉइसेस होंगे, उसको आप कंबाइंड भी कर सकते हैं एक डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं, और वहाँ पे फाइल साइज को भी रिड्यूस कर सकते हैं ऑनलाइन ही आप। दोस्तों, किस तरह से आपको यहाँ पे फाइल साइज को देखना है आपको, कि आपकी फाइल साइज जो है या आपकी डॉक्यूमेंट की फाइल साइज है वो कितनी है? तो सिंपल तरीका दोस्तों, डॉक्यूमेंट को आप सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे कर्सर रखने के बाद जैसे उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, उसके प्रॉपर्टी में जाएंगे, उसके प्रॉपर्टी में जाने के बाद वहाँ से आपको फाइल साइज दिख जाएगा कि कितनी फाइल है, वो 5 MB से ज़्यादा है या कम है। अगर 5 MB से ज़्यादा है तो किस तरह से रिड्यूस करना है बताते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको स्कैनर के अंदर सेटिंग करना है कि आपको जो डॉक्यूमेंट स्कैन करना है वो PDF में करना है। दूसरा, आप जब भी स्कैन करें तो उसके रेजोल्यूशन को कम कर दें। जैसे 100 रेजोल्यूशन के अंदर आप रखेंगे तो 100 रेजोल्यूशन जो है वो रिकमेंडेड है जीएसटीएन के द्वारा। जब आप 100 रेजोल्यूशन रखेंगे तो उस केस पे जो आपकी फाइल साइज है वो कम की होगी, और आप इजीली सभी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। सिंपल तरीका दोस्तों, अगर आपके पास विंडोज़ है तो स्कैनिंग में जाएंगे, पिक्चर फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, क्लिक करेंगे स्कैन डॉक्यूमेंट सेटिंग के अंदर, और वहाँ से रेजोल्यूशन को सेट कर लेंगे 100 के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको PDF आपको सेलेक्ट करना है, ध्यान रखना, PDF सेलेक्ट कर लेना, एडवांस में जाना, PDF ऑप्टिमाइजर सेलेक्ट कर लेना, फिर ओके पे क्लिक कर देना, देन सेव पे क्लिक कर देना। क्या आप मोबाइल बेस्ड स्कैनिंग ऐप को यूज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए, जैसे इनवॉइसेस, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट को? जी दोस्तों, यहाँ पे आप मोबाइल बेस्ड स्कैनिंग ऐप को यूज कर सकते हैं, जैसे कैम स्कैनर हो गया, अच्छा ऐप है ये। आप इससे इजीली आप डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं, इनवॉइसेस को, डेबिट नोट को या क्रेडिट नोट को। अंदर आप मल्टीपल इनवॉइसेस को स्कैन कर सकते हैं, डेबिट नोट को स्कैन कर सकते हैं, क्रेडिट नोट को स्कैन कर सकते हैं एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर, और ये आपकी जो फाइल साइज है वो भी रिड्यूस करती है, ज़्यादा MB की नहीं करती है। सो दोस्तों, ये है टिप्स सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए। अब मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप अलग अलग रिफंड क्लेम करते हैं तो उस समय आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना होता है। तो इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक।
तो दोस्तों बात करने वाला हूँ मैं इस सर्कुलर के बारे में, सर्कुलर नंबर 125 जो कि 18 नवंबर 2019 को आया है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ क्लेरिफिकेशन दी है, कुछ प्रोसेस बताया है जीएसटी रिफंड को फाइल करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये मास्टर सर्कुलर है। अगर आप इस सर्कुलर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे है अनेक्सर ए, जिसके अंदर बताया है गवर्नमेंट ने कि जब आप ऑनलाइन फाइल करेंगे तो क्या क्या चीज़ें आपको देनी है और कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले पॉइंट में है रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो जो आपके पास अनयूटिलाइज आईटीसी है उसका रिफंड क्लेम करते हैं, तो आपको ऑनलाइन चीज़ें क्या देनी होती है। सबसे पहले तो एक डिक्लेरेशन देना होता है अंडर सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 के हिसाब से। ठीक है, दूसरा आपको अंडरटेकिंग देना होता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लोज सी के हिसाब से और सेक्शन 42 सबसेक्शन 2 के हिसाब से। उसके बाद स्टेटमेंट 3 देना होता है, ये सारा ऑनलाइन ही होता है, और स्टेटमेंट 3A देना होता है। स्टेटमेंट 3 यूटिलिटी के माध्यम से दे देते हैं, ये ऑनलाइन ही होता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की। तो क्या क्या अपलोड करना होगा, जीएसटीआर 2A की कॉपी अपलोड करेंगे उस रिलेवेंट पीरियड का जिसका आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं, और उसके बाद आपको स्टेटमेंट देना होता है, स्टेटमेंट ऑफ इनवॉइसेस एनेक्सर बी के अंदर। मैं आपको एनेक्सर बी दिखा देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है एनेक्सर बी, जिसके अंदर आपको डिटेल देनी होती है, स्टेटमेंट ऑफ इनवॉइसेस टू बी सबमिट विद एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। अनयूटिलाइज्ड आईटीसी के साथ आपको एनेक्सर बी के अंदर डिटेल्स देनी होती है कि आपने जो इनवॉइस लिया है वो कौन कौन से इनवॉइसेस है, सर्विस का है, इनपुट का है या कैपिटल गुड्स का है, ये सारी चीज़ें। और जीएसटीआर 2A से रिकनसाइल करना होता है कि क्या इनवॉइस वो जीएसटीआर 2A में है या नहीं है। अगर वो जीएसटीआर 2A में नहीं है, कुछ इनवॉइसेस जो जीएसटीआर 2A में नहीं है जिसको आपने एनेक्सर बी में दिखाया है, तो उस इनवॉइसेस को आपको अपलोड करना होगा सेल्फ सर्टिफाइड करके ही। सेल्फ सर्टिफाइड करके उस इनवॉइसेस को अपलोड कर देंगे। ठीक है, अगला आता है सेकंड पॉइंट में रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज मेड विद पेमेंट ऑफ टैक्स। तो दोस्तों जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज की विद पेमेंट ऑफ टैक्स, तो उस केस में आपको रिफंड जो क्लेम करना होता है उसके बारे में यहाँ पे बताते हैं। तो आपको ऑनलाइन क्या क्या चीज़ें देनी होती है, एक तो डिक्लेरेशन हो गया सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 के हिसाब से, अंडरटेकिंग हो गया सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लोज सी के हिसाब से, और सेक्शन 42 सबसेक्शन 2 के हिसाब से। यहाँ पे आप स्टेटमेंट 2 देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सेम वही जीएसटीआर 2A की कॉपी और स्टेटमेंट देना होता है एनेक्सर बी के अंदर, और सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी देना होता है जो जीएसटीआर 2A में नहीं आ रहा। इसके अलावा आपको एक देना होता है यहाँ पे BRC या FIRC, ठीक, या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जो ये प्रूव करता है कि आपने सर्विस की सेल्स करी है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है अंडर रूल 91 सब रूल 1 के हिसाब से। अगला हम बात करें तीसरे पॉइंट में रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई मेड टू SEZ यूनिट या डेवलपर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। जब आप SEZ यूनिट को या डेवलपर को सप्लाई कर रहे हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो उस केस में आपको रिफंड क्लेम करते हैं अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का। तो उस केस में आपको क्या क्या चीज़ें देनी होती है, डिक्लेरेशन हो गया अंडर सेक्शन 54 सबसेक्शन 3, स्टेटमेंट देते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट 5 और 5A स्टेटमेंट, ये सारा ऑनलाइन ही है। डिक्लेरेशन दे देते हैं रूल 89 सब रूल 2 क्लोज F के हिसाब से, और एक अंडरटेकिंग देते हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लोज C के हिसाब से और सेक्शन 42 सबसेक्शन 2 के हिसाब से। यहाँ पे आप सेल्फ डिक्लेरेशन भी देते हैं, अगर अमाउंट 2 लाख रुपए से कम है तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। अपलोड की बात करूँ तो आपको क्या क्या अपलोड करना होगा, जीएसटीआर 2A की कॉपी, एनेक्सर बी सेल्फ सर्टिफाइड कॉपीज जो इनवॉइसेस जीएसटीआर 2A में नहीं आ रहा, एनेक्सर बी में जो आपने दिखाया उसको, और यहाँ पे एक एंडोर्समेंट भी अपलोड करना होता है जिसके लिए अंडर प्रोविजन जो बताया गया रूल 89 सब रूल 1 के हिसाब से। अगला आता है फोर्थ पॉइंट में रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन सप्लाई मेड टू SEZ यूनिट या डेवलपर विद पेमेंट ऑफ टैक्स। ऊपर वाला था विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स करते हैं तो ये आपको देना होता है। अब आता है विद पेमेंट ऑफ टैक्स। विद पेमेंट ऑफ टैक्स की बात करें तो लगभग सब कुछ सेम है, डिक्लेरेशन सेम हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये भी डिक्लेरेशन सेम हो गया, यहाँ स्टेटमेंट 4 देना होता है आपको। ठीक है, और यहाँ पे अंडरटेकिंग बिल्कुल सेम वही चीज़ है, सेल्फ डिक्लेरेशन में देना होता है अमाउंट 2 लाख रुपये से कम है तो। बाकी यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें सेम है। जीएसटीआर 2A की कॉपी आप अपलोड करते हैं, यहाँ पे सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी अपलोड करते हैं अगर इनवॉइसेस नहीं आ रहा उसको, और यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है अंडर रूल 91 सब रूल 1 के हिसाब से, और एंडोर्समेंट देना होता है, एंडोर्समेंट को अपलोड करना होता है जो रूल बताया 89 सब रूल 1 के हिसाब से। अगला है पांचवा रिफंड ऑफ आईटीसी अनयूटिलाइज ऑन अकाउंट ऑफ एक्यूमुलेशन ड्यू टू इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से अनयूटिलाइज आईटीसी का जो आपके पास इकट्ठा हो गया उसका आप रिफंड क्लेम करते हैं। डिक्लेरेशन हो गया पहला सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 के हिसाब से, एक डिक्लेरेशन हो गया सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 क्लोज सेकंड के हिसाब से। उसके बाद अगला डिक्लेरेशन देना होता है आपको अंडरटेकिंग के अंदर। अंडरटेकिंग वही सेम चीज़ है,
सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लोज सी के हिसाब से और सेक्शन 42 सबसेक्शन 2 के हिसाब से। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 देना होता है, ये यूटिलिटी के अंदर देते हैं, हम अपलोड करते हैं डिटेल इन्वॉइसेस की, और स्टेटमेंट 1 देते हैं, ये ऑनलाइन देते हैं, और एक सेल्फ डिक्लेरेशन देते हैं अगर अमाउंट 2 लाख रुपये से कम है तो। उसके बाद यहाँ पे कॉपी ऑफ GSTR 2A को अपलोड करते हैं और एनेक्सा B को अपलोड करते हैं। मैंने बताया आपको एनेक्सा B अपलोड करना होगा आपको। एनेक्सा B के लिए मेरे पास एक और भी चीज़ है, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है मेरे पास एनेक्सा B, मेरे पास एक्सेल फॉर्मेट है एनेक्सा B का, तो आप चाहे तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप एनेक्सा B को ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेल्फ सर्टिफाइड कॉपीज देनी होती है इनवॉइसेस की, जो GSTR 2A में नहीं आ रहा, जिसको आपने एनेक्सा B के अंदर दिखाया है, उन सभी इनवॉइसेस को अपलोड कर देंगे सेल्फ सर्टिफाइड करके। यानी कि दोस्तों जब भी आप रिफंड क्लेम करेंगे तो आपको 4 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है, आप 4 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। आता है दोस्तों छठा, रिफंड टू सप्लायर ऑफ टैक्स पेड ऑन डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई। यहाँ पे जो है रिफंड जो सप्लायर को मिलता है जब वो डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई के ऊपर टैक्स पे करता है। इस केस में इसको स्टेटमेंट 5B को अपलोड करना होता है, ऑनलाइन ही होता है, ये स्टेटमेंट देना होता है, ये डिक्लेरेशन देगा अंडर रूल जो है रूल 89 सब रूल 2 क्लोज जी के हिसाब से, और एक अंडरटेकिंग देगा सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लोज सी के हिसाब से और सेक्शन 42 सबसेक्शन 2 के हिसाब से, अगर अमाउंट 2 लाख रुपए से कम है तो। और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है नोटिफिकेशन नंबर 49/2017 के अंदर जो बताई गई है उसके हिसाब से, या फिर सर्कुलर नंबर 14 के अंदर जो बताई गई है उसके हिसाब से इसको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। अगला बात करूँ 7वें पॉइंट में, रिफंड टू रिसिपेंट ऑफ टैक्स पेड ऑन डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई। यहाँ पर रिफंड जो मिलता है वो रिसिपेंट को मिलता है जो उसने टैक्स पे कर रखा है डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाईज के ऊपर, ठीक है। तो इसके अंदर स्टेटमेंट 5B अपलोड करना होता है, डिक्लेरेशन देना होता है रूल 18 रूल 2 क्लोज जी के हिसाब से, अंडरटेकिंग देना होता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लोज सी के हिसाब से और सेक्शन 42 सबसेक्शन 2 के हिसाब से। डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना होगा सर्कुलर नंबर 14 के हिसाब से, जो 6 नवंबर 2017 को इशू हुआ है उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। साथ ही साथ इनको सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना होता है अगर 2 लाख रुपए से कम है अमाउंट तो। अगला मैं बात करूँ ए पॉइंट में, रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स। रिफंड जो है यहाँ पे अगर आप एक्सेस पेमेंट कर दिया टैक्स का, उसका क्लेम करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें देना होता है। स्टेटमेंट 7 अपलोड करेंगे, अंडरटेकिंग देंगे सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लोज सी के हिसाब से और सेक्शन 42 सबसेक्शन 2 के हिसाब से, और एक सेल्फ डिक्लेरेशन दे देंगे अगर 2 लाख रुपए से कम है। इसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना। 9वें पॉइंट में बात करूँ तो 9वें पॉइंट में आपको रिफंड क्लेम करते हैं, यहाँ पे हम जो टैक्स पे कर रखा है हमने इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर केस में, तो आपको यहाँ स्टेटमेंट 6 देना होता है और एक अंडरटेकिंग देना होता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 सी के हिसाब से और सेक्शन 42 सबसेक्शन 2 के हिसाब से। उसके अलावा यहाँ भी कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना। रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, अपील, एनी अदर ऑर्डर। यहाँ पर जो रिफंड है किसी असेसमेंट की वजह से है, प्रोविजनल असेसमेंट की वजह से, अपील की वजह से या कोई भी अदर ऑर्डर की वजह से, उस केस में क्लेम करते हैं। सबसे पहले सेम अंडरटेकिंग सब में है, अंडरटेकिंग आपको देना होगा सेक्शन 16 का सबसेक्शन 2 क्लोज सी के हिसाब से और सेक्शन 42 सबसेक्शन 2 के हिसाब से, और एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है कि 2 लाख रुपए से अगर अमाउंट कम है तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे देंगे। और यहाँ पे आपको एक रेफरेंस नंबर उस ऑर्डर का या कॉपी असेसमेंट या प्रोविजनल असेसमेंट को आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। रेफरेंस नंबर भी देना होगा, प्रूफ ऑफ पेमेंट का जो प्री डिपॉजिट आपने कराया है ये आप अपलोड भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। 11वें की बात करूँ तो रिफंड ऑफ अकाउंट ऑफ एनी अदर ग्राउंड और रीजन, कोई रिफंड जो है या किसी और रीजन की वजह से, तो उस केस में आपको अंडरटेकिंग देना होगा एक सेक्शन सबसेक्शन 3 क्लोज सी के हिसाब से और सेक्शन 42 सबसेक्शन 2 के हिसाब से। यहाँ पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना होगा अगर 2 लाख रुपए से अमाउंट कम है तो। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है एनी अदर रीजन के अंदर, वो आप अपलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से जब भी आप रिफंड क्लेम करें तो इन बातों का ध्यान रखें, इस लिस्ट का ध्यान रखें कि आपको कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाइए, डाउनलोड कीजिए, पढ़िए और समझिए। ये था एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो मैं आपके सामने लेके आया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, मन में जो भी क्वेश्चन हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करते हैं मुझे खुशी मिलती है और मैं इस तरह की वीडियो आपके सामने लाता हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।